बैसाख का महीना चल रहा है। भगवान शिव से अपने दिल की बात कहो, बाबा मेरे मन की बात को स्वीकार करना। और इस पावन शिव महापुराण की कथा को भले मैं घर बैठकर सुनूं, टीवी पर सुनूं, मोबाइल पर सुनूं, चाहे कथा के पंडाल में बैठकर सुनूं, आप स्वीकार कर कर मेरी झोली जरूर दिल से कहिए। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और हृदय से बाबा देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहे। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। लोग कहेंगे धूप बहुत तेज है, लोग कहेंगे वहां पर ये व्यवस्था नहीं है, लोग कहेंगे वहां पर वो व्यवस्था नहीं है, तो कह देना ऊपर भी व्यवस्था देखोगे क्या? व्यवस्था ऊपर भी जाकर देखोगे। हमारा तो आप सबसे निवेदन है, गर्मी तेज पड़ रही है, घर से चलो कथा सुनने के लिए 2 बोतल पानी की साथ लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक पड़ोसन के लिए। 2 बोतल पानी की भर के लेके चलो। उठना नहीं पड़े, जाना नहीं पड़े, किसी की आस लगाकर मत बैठना कि कोई पानी लाएगा तो हम पिएंगे, नहीं। अपने पास में बाटल धरी है, जैसे ही के प्यास लगे न कोनी मार के दे। दुनिया की 3 सबसे बड़ी दौलत है। पहला दिल बड़ा रखिए, दूसरा दिमाग मन ठंडा रखिए, और दुनिया की 3रे नंबर की दौलत है अपनी वाणी, अपनी जिह्वा मीठी रखिए। मुख पर मिठास, जितनी वाणी मीठी रख सकते हो रखो, जितना मीठा बोल सकते हो उतना बोलो, जितनी श्रेष्ठता की वाणी कह सकते हो उतनी कहो। कोई वाणी ऐसी ना निकले जिसके कारण किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाए। 83,99,999 योनि निकलने के बाद यह मनुष्य की देह मिलती है। कितनी योनियां निकल गई? 83,99,999 योनि समाप्त होने के बाद मानव की देह नंबर की योनि है। अब सोचो इससे पहले कितनी योनियां निकल गई। कीड़ा बन गए, छिपकली बन गए, माथा का जुआ बन गए। जिसको तुमने कष्ट दिया था पूर्व में, उसने तुमसे बदला लिया, तुम जुआ बनी, उसने तुरंत बाल में से निकाला, नखून पे धर के निपटा ही दिया। 1 मिनट में, क्षण भर में निकला। विचार करो जरा। खटमल बन गए, खटिया में भरे रहे, किसी ने यूं घासलेट का तेल डाला, झिंगूर बन गए, इल्ली बन गए, जलचर बन गए, थलचर बन गए, वायुचर बन गए। कितनी योनियां निकल गई? 83,99,999 योनि समाप्त करने के बाद में ये 84 लाख योनि का नंबर जो आया है, ये मनुष्य योनि का नंबर आया। और मालूम पड़े इसको भी यूं ही गंवा दिया। बस मालूम पड़े खाया पिया सोए, खाया पिया सोए, खाया पिया सोए। थोड़ी देर खेत चले गए, थोड़ी देर दुकान चले गए, थोड़ी देर नौकरी पर चले गए, कमाए लाए, घर में दिया। मालूम पड़े एक बार जिंदगी में मुख से भगवान का नाम नहीं ले पाए, भगवान के द्वार नहीं जा पाए, 1 मिनट समय महादेव के लिए नहीं निकाल सके, 1 लोटा जल शिव को समर्पित नहीं कर सके, जीवन नष्ट हो। कितना एक पत्र आया, देखिए पत्र तो सभी अच्छे हैं। मैं पूजा पवार, राकेश पवार, पता है महितपुर रोड, नागदा जंक्शन,
जिला उज्जैन से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा, दोनों हाथ हिला। मैं पूजा पवार, राकेश पवार, पता महितपुर रोड, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन। मेरी 2 पुत्री हैं गुरुजी। बड़ी बेटी 13 साल की हो गई, छोटी बेटी 11 साल की हो गई। 11 साल की बेटी होने के बाद संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब कोई चांस नहीं और आपके यहाँ कोई संतान का सुख नहीं। लोगों के ताने सुनने को मिलते थे, बेटियां हुई हैं, बेटा नहीं। ये लोगों की सोच गलत है। आज के जमाने में बेटी बेटा एक बराबर होता है, ये शिव पुराण की कथा कहती है। फिर भी लोग कहते हैं गुरुदेव पुत्र नहीं, पुत्र नहीं। बड़ी बेटी 13 साल की हो गई, छोटी 11 साल की हो गई, इसके बाद में कोई संतान नहीं। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। हमने प्रयास भी करा पर संतान नहीं हुई। कोई दवाई से भी कोई संतान का सुख नहीं हुआ। टीवी पर कथा सुन रहे थे, आपने एक पशुपति व्रत के बारे में बता दिया। बस एक ही पशुपति व्रत करा और तीसरे सोमवार का दिन था। हमने बस बाबा से विनती करी थी, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे घर में 2 पुत्रियां हैं पर पुत्र की प्राप्ति नहीं है। बाबा डॉक्टर भी मना कर दिया है, संतान नहीं होगी। दुनिया के ताने सुनना पड़ते हैं बाबा, पर आप पर जल चढ़ाने का फल मिलता है, ये सियोर वाला महाराज कहता है, शिव पुराण कहती है। बाबा हम तेरे भरोसे पर हैं। रोज शिव मंदिर आऊंगी, जल चढ़ाऊंगी। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। तीसरा सोमवार निकला, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 28 नवंबर 2022 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, जिसको मैं साथ में लेकर भूमि को प्रणाम करने आई हूँ। बालक आया है साथ में? हाँ, उसको ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ। एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर शिव कृपा है। बैठिए। पहले साधारण सी तनख्वाह मिलती थी, प्राइवेट नौकरी 10,000 20,000। वही नौकरी में तुम्हारे को तनख्वाह मिलने लगी 50,000। वही नौकरी में तनख्वाह मिलने लगी 1.5 लाख। धीरे धीरे ईर्ष्यालु बढ़ने लगेंगे, गालियां मिलने लगेगी, अपशब्द मिलने लगेगा। तरक्की जहां होती है, प्रशंसा जहां होती है, आपकी आनंदता जहां बढ़ती है, वहां पर तुम्हें अपशब्द मिलेगा ही। तो 3 सबसे बड़ी दौलत है। उसमें पहली दौलत है दिल बड़ा रखिए। दूसरी दौलत है दिमाग, मन, बुद्धि, चित्त को क्या रखना है? ठंडा रखिए। और तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अपनी जुबान को, अपनी वाणी को मीठा रखिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अपनी जीवान को, अपनी वाणी को मीठा रखो। कहीं कहीं का व्यक्ति बोलता है तो इतना मीठा बोले, साहब मारा तो मन हर लिया, इतना जोरदार बोले। और कहीं कहीं का व्यक्ति बोले तो ऐसा बोले कि मुंडा से मेंढक झड़े। बोले नहीं, मेंढक झड़े। वो बोला और इसको इतना बुरा लगे कि बस डंडा लेके कूट दूं, गाली दे दूं, अपशब्द बोल दूं। घर में भी कोई कोई व्यक्ति बोले, घर में कोई व्यक्ति को काम कराना रहना तो इतना अच्छा बोले, हमारी मौसी सास ऐसी जोरदार बोले, दोनों बहन सगी, पर हमारी मौसी सास बोले तो ऐसा जोरदार बोले, सारा काम कराई ले। और हमारी सास बोले तो ऐसा बोले जैसे आकाश में बिजली चमकने गिर के तुरंत बमूल का पेड़ पे टपकी गई। प्रेम की भाषा जहां हो, स्नेह की भाषा जहां हो, आनंद की भाषा जहां हो, करुणता की भाषा जहां हो, मीठी भाषा जहां हो, उधर आनंद की अनुभूति, आनंद की। और महाराज इसीलिए कहते हैं बिना शिव की कृपा के कुछ नहीं।
हमेशा एक बात आप लोगों को कही, वो आज फिर कह रहा है। किसी कंपटीशन एग्जाम में भी अगर बैठ रहे हो, कोई परीक्षा में भी बैठ रहे हो, पहले अपना कर्म पूरा करो, अपनी विद्या अध्ययन पूरी करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपना भजन पूरा करो, और अपने कर्म को करते करते फिर शंकर भगवान का स्तमन, शिव का स्मरण जरूर। डॉक्टर को भी दिखाया, सब करा, अपना कर्म करते रहे, करते रहो, करते रहो। पर साथ में जैसे एक विद्या अध्ययन करने वाला बच्चा विद्या अध्ययन करे, खूब पढ़े, दिन रात पढ़े, अपनी पूरी पढ़ाई करे, और पढ़ाई के साथ में शिव जी पर विश्वास भी पूरा करे, भरोसा पूरा रखे। पढ़ाई करो, विद्या अध्ययन करो, दिन रात करो, अच्छी मेहनत करो, और मेहनत के साथ में शंकर भगवान पर भरोसा रखो। जैसे तुम्हें तैरना नहीं आता, नाव में बैठ गए, चल रही है, अब तुम्हें क्या मालूम कि यह नाव चलाने वाला सही है कि नहीं है? तुमने तो विश्वास करा कि नहीं करा नाव वाले पर? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, करा कि नहीं करा? तुम जा रहे हो बद्री विशाल, केदारनाथ, त्रिजुगी नारायण, गंगोत्री, यमुनोत्री। अब तुम्हें मालूम है कि ये ड्राइवर तुमको लेकर जा रहा है, जो बस चलाने वाला लेकर जा रहा है, जो गाड़ी चलाने वाला तुमको लेकर जा रहा है, तुमने उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखा क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, देखा क्या? जो तुम्हें नर्मदा परिक्रमा कराने ले जा रहा है, नर्मदा स्नान कराने ले जा रहा है, जो तुम्हें कहीं लेकर जा रहा है, उसका तुमने ड्राइविंग लाइसेंस देखा? बद्रीनाथ की पहाड़ी पर सही चलेगा कि नहीं चलेगा, इसने गाड़ी पहले चलाई कि नहीं चलाई, ये लेकर पहले गया कि नहीं गया? परंतु हमने भगवान के भरोसे अपने कर्म की प्रधानता को मानते हुए उस पर विश्वास किया। धीरे धीरे उसने जो कर्म करा था वो हमको दिखाया और बद्रीनाथ तक ले जाकर छोड़ दिया। हम भी अपना कर्म करें, वो हमें अपनी शरणारविंद तक ले जाकर छोड़। कर्म नहीं करोगे और बैठे रहोगे। मैं दुकान भी नहीं खोलूं, मैं खेती भी नहीं करूं, मैं ट्रैक्टर भी नहीं चलाऊं, मैं गाय को कहीं किसी रूप में बांधने में ना जाऊं और मेरा भरण पोषण हो जाए, ना ना भाई, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। खेती में तुम्हें बक्खर फेरना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, जल डालना पड़ेगा, तब जाकर कुछ प्राप्ति होगी। और वो प्राप्ति भी कब मालूम पड़े? तुमने बीज भी बो दिया, सब कुछ कर दिया, पानी भी डाल दिया, अब किसके भरोसे पर हो? अब वो मालिक अच्छा फसल दे देगा, ये विश्वास है मुझे। बस यही भरोसा हमारे भीतर होना चाहिए। कर्म करते करते वो परमात्मा मुझे साध लेगा और मुझे निर्णयता देगा, निश्चित। एक था विनोद व्यास, बाहुबली नगर, गांधीनगर, इंदौर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्रीमती सुनीता विनोद व्यास, बाहुबली नगर, गांधीनगर, इंदौर। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जो लोग पत्र पढ़ते हैं वो एलईडी पर, आस्था चैनल पर भी ये पत्र पूरा चलता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मेरी एक बेटी है, उसका एक बेटा है, दर्शन शर्मा। उसे कुछ दिन पहले टाइफाइड हुआ था और वह बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। गुरुदेव 1 अप्रैल 2023 को शाम को अचानक से उसको झटके आ गए और वह बेहोश हो गया। सब बहुत घबरा गए। बाबा उसे इंदौर के फेमस यूनिक अस्पताल लेकर गए। वहाँ आईसीयू में उसे रख दिया गया। उसी रात को डॉक्टर ने जब उसकी चेकअप करी, जांचें सब निकल कर जब आईं, तब उसको कहा गया ये बहुत गंभीर अवस्था में है, बच्चा 99% तक खत्म हो चुका है। 1% अगर कहीं का चांस बचा हो तो बचा हो, 99% तक ये बच्चा खत्म हो गया है। इसकी रात निकल जाए बहुत बड़ी बात है। अब तो कोई प्रभु कृपा ही डॉक्टर कहे हो सके तो ये बच्चा बच सके। बाबा रात भर
केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहे हमारा पूरा घर। उसके सिर के पास बाबा शिव जी पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र मंगवा कर रख दिया। सीहोर का रुद्राक्ष परिवार में किसी के पास था, उसको लाकर पानी में गलाकर शिव जी को तुरंत चढ़ाया। आप कहते हो गुरुजी रात भर गड़ा जो जल रुद्राक्ष का गला हुआ रहता है वो शिव जी को चढ़ा कर देना चाहिए, पर हमारे पास इतना समय नहीं था क्योंकि केवल 8 घंटे बचे थे उस बच्चे के लिए, क्योंकि दूसरे दिन डॉक्टर ने कह दिया था 99% जा चुका है, 1% बचा। बस हमने रुद्राक्ष को पानी में डाला, तुरंत शिव जी को चढ़वाया, वो पानी उसके होठों पर लगाया, शरीर पर लगाया और रात भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई ओम नमः शिवाय, कोई नमः शिवाय, कोई महामृत्युंजय जपता रहा। बाबा की कृपा देखिए। दूसरे दिन डॉक्टर जांच करने के लिए आए और फिर उसकी जांचें प्रारंभ हुई। बाबा गुरुदेव डॉक्टर ने आकर कह दिया ये बच्चा स्वस्थ होना प्रारंभ हो गया है, अब इसको तकलीफ नहीं है। जिसका शरीर, इन्होंने एक लाइन लिखी, आप अच्छे से अगर पढ़ सकते हो आस्था चैनल पर तो पढ़ सकते हो, ये बच्चा 99% तक खत्म हो चुका है, ये डॉक्टर के हॉस्पिटल ने डॉक्टरों ने कह दिया। पर शिव कृपा से बच्चा बच गया। बाबा अब वो स्वस्थ है। मैंने संकल्प लिया था कि जहां शिव पुराण होगी वहां जाकर प्रणाम कर कर कथा सुनूंगी, इसलिए यहां आकर कथा को नमन करने आई हूं। कथा सुनिए। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व पत्रोर आया है। आपका भरोसा, आपका विश्वास, डॉक्टर अपना कर्म करे, आप अपना कर्म करिए। एक साल भर पढ़ने वाले बच्चे को वर्ष भर पढ़ाई करना चाहिए और वर्ष भर पढ़ाई करने के साथ में फिर एग्जाम के समय पर, परीक्षा के समय पर उस पर भरोसा भी रखना चाहिए। लिखते समय हमारी पढ़ाई जो हमने करी है वो हमारे सम्मुख में आए, हमारे सम्मुख में। शिव कथा कह रही, भगवान शिव महापुराण की कथा करिए। 83,99,999 योनियां त्यागने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और उसमें भी 83,99,999 योनियां त्यागने के बाद मनुष्य की देह मिले, और उसमें भी देपालपुर वालों को 3 बार शिव पुराण की कथा मिल जाए, इससे बढ़कर सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। जहां पूरा भारत शिव महापुराण की एक कथा के लिए लाइन लगाकर खड़ा हुआ है, पूरा विश्व एक शिव पुराण की कथा के लिए लाइन लगाकर खड़ा है, पर वहां देपालपुर वासियों को 3-3 कथा मिले, ये साधारण सी बात नहीं हो सकती है। कहीं देवादिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी, कुछ कृपा होगी। लोग कहेंगे अभी तो सुनी थी बेटमा में, लोग तो कहेंगे अभी तो सुनी थी 24 अवतार मंदिर में, तो उनको भी कह देना सुनी थी। जैसे उदर की पूर्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह इस आत्मा की कल्याण के लिए शिव पुराण रोज जरूरी है। इस कथा को हम केवल आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए सुन रहे हैं, रोज जरूरी है, प्रतिदिन। क्या करोगे कथा में जाकर? अभी तो सुनी थी, अभी तो बेटमा में थे, अभी तो अपन ने 24 अवतार मंदिर में सुनी, क्या करोगे जाकर? उनसे कहना रोज दुकान पे जाकर क्या करते हो? मौसी के लड़के की शादी अभी तो हुई थी और मौसी के लड़के की दूसरे लड़के की शादी आ गई, जाके क्या करोगे? मामा जी के यहाँ जाके क्या करोगे? काका जी के यहाँ जाके क्या करोगे? मौसी के यहाँ जाके क्या करोगे? दुनिया के लोग जब ज्ञान दे तो उनसे भी कह देना, जैसे मौसी, मामा, काका, बुआ, फूफा
सबके यहाँ जाना जरूरी है, क्योंकि मुंडा तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने यहाँ नहीं आएंगे। उसी तरह उस महादेव की कथा में जाना जरूरी है, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। उस दौलत का स्मरण करना, दिल बड़ा रखना, दिमाग और दिल को ठंडा रखना। तीसरे नंबर पर है अपनी वाणी को मीठा रखना। 83 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिली है। ये मानव का शरीर यूं ही नहीं घबरा जाए। बैसाख का महीना में शिव महापुराण की कथा मिली है, चूकना नहीं चाहिए। और वो भी प्रसूति शिव पुराण की कथा है। जो नारियों के 30 साल, 35 साल, 32 साल, 28 साल गर्भ ना ठहरा हो, संतान ना हुई हो, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा इस कथा को दिल से सुनना, और बाबा चाहेगा तो देगा, निश्चित है, प्रदान करेगा। दिल से सुन। कोई कहे अपशब्द कहने दे। आग लगे बस्ती में, जम के जरा बोला अपन रहो मस्ती में। बहुत में कथा हुई तो वहाँ उज्जैन में कथा हुई तो रात्रि को उज्जैन वासियों ने बहुत सेवा करी, बहुत। और मुझे विश्वास है देपालपुर वाले भी इसमें कम नहीं पड़ेंगे, इतना भरोसा रखता हूँ, इतना विश्वास रखता हूँ। तो उज्जैन के जितने भी लोग घर में रहते थे वो आधा किलो आटे की कोई पूड़ी बना लाता, कोई सब्जी बना लाता, और रात्रि को आकर सबको वो पूड़ी सब्जी 2-2, 4-4 बड़े प्रेम से खिलाते शिव भक्तों को। और वैसाख महीना था तो सब खिलाते। अब उनकी जो सब्जी पूड़ी खिलाते उनसे इतनी पहचान बन गई कि वो कथा सुनने वाला व्यक्ति सवेरे से उठता ही नहीं, खाना खाने ही नहीं जाता, भंडारे में भोजन करने ही नहीं जाता। तो हमने सूचना करी कि आखिर भंडारे में लोग भोजन करने कम क्यों आ रहे हैं। तब मालूम पड़ा कि ये उज्जैन वाले जो आते हैं, ये कथा सुनने के लिए जब सवेरे आते हैं तो पड़ोसन के लिए और उसके पास में जो 4 माताएं बैठी हैं उन सब के लिए 4-4 पूड़ी बना के लाते हैं। इनकी सीट ये 4 लोग जो बैठते हैं आराम से संभाल के बैठ जाते हैं। अब वो जो भोजन बना के लाती वो इनके बीच में जाके बैठ जाती, धीरे धीरे दोने में पूड़ी लगा लगा के इनको देख देती और कथा चालू हो जाती। और ये वहीं बैठी बैठी बयोन निपटाती। अब इतनी चतुर उज्जैन की माताएं, इतनी चतुर कथा। हम उसके भरोसे पर, हम उसके विश्वास पर, हम उसकी दृढ़ता पर आएगा, वो कृपा करने जरूर आएगा। एक बस भरी हुई निकल जाए तो क्या हुआ, दूसरी बस में जगह मिल जाएगी, विश्वास रखना। दूसरी बस भी भरी हुई निकल जाए तो चिंता मत करना, तीसरी बस में जगह मिल जाएगी। तीसरी बस अगर भरी हुई निकल गई तो चिंता मत करना, चौथी बस में जगह मिल जाएगी। और चौथी बस भी अगर भरी हुई मिल जाए तो चिंता मत करना, महादेव किसी ना किसी को तो गाड़ी लेकर भेज ही देगा और पार लगाई। नहीं बोल के नहीं, सब समझदार हैं, सब। पूरा देपालपुर पटेलों से भरा पड़ा है, सब समझदार। एक भी हल्का फुल्का नहीं हो रहे तुम दमदार। मां इंदौर की बॉर्डर क्रॉस करो नहीं, उसके बाद यहां सब पटेल चालू हो जाते हैं। बस बॉर्डर क्रॉस करो नहीं इंदौर की, उसके बाद सब। जितना तो पूरा इंदौर में माल नहीं उतना तो इधर क्षेत्र में भरिया पड़ा है। तो तुम हल्के फुल्के तो हो नहीं। देखो सीधी बात है, तुम बहुत चतुर हो और बहुत समझदार हो। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि अगर रोड पर भी खड़े हो, एक गाड़ी निकल भी गई, दूसरी निकल भी गई, तीसरी निकल भी गई, अगर विश्वास पक्का है तो वो कोई ना कोई गाड़ी तुम्हारे सामने होगी। अगर विश्वास पक्का है तो महादेव तुम्हारे सामने होगा, ये निश्चित है। एक देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी भजन करने में जाता ही नहीं था, जिसका चित्त कभी स्मरण में लगा ही नहीं है, जो कभी भक्ति में डूबा ही नहीं है,
जो कभी भगवत स्मरण में जाता ही नहीं है, भगवान से बहुत दूरी बनाकर रखा देगा, बहुत दूरी। आज के जमाने में नवयुवक बच्चों में, स्कूलों में तिलक हटा दिया, हाथ में बंधी हुई मोली खुलवा दी, चोटी रखकर चले गए तो उपहास किया गया, गले में माला नहीं पहनने दी, तुलसी रुद्राक्ष की। आज के जमाने में लोगों को, घर के बच्चों को, कुछ जगह कुछ लोग आपके घर के बच्चों को सनातन धर्म से दूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं। करोगे मंदिर जाकर? क्या करोगे कथा में जाकर? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से सब काम हो जाता है? पर शिव पुराण एक बात भी तो कहती है कि कर्म के साथ में जल चढ़ाइए, सब काम होगा। क्यों नहीं होगा? लोगों ने भटका दिया, सनातन धर्म को एक हटाने का प्रयास किया गया। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शिव पुराण कहती है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। विश्वास अगर जागेगा, लोग कहते हैं क्या कलयुग में भगवान आता है? मीराबाई कलयुग की तो थी, जो जहर को अमृत कर दिया था। नामदेव जी कलयुग के तो थे, तुकाराम जी कलयुग के तो थे, रामकृष्ण परमहंस कलयुग के तो थे, कर्माबाई कलयुग की तो थी। कौन से ये सतयुग में थे? कौन से ये त्रेता में? कौन से ये द्वापर में? कलयुग में थे। कौन लोग कहते जबरदस्ती के लोग बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं। और जब माँ अस्पताल में पड़े रहे, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, आईसीयू में पड़े रहे, फिर बड़ा रोग शरीर में हो गया और डॉक्टर ने कह दिया उसके भरोसे रहो, तब समझ में आया मैं जिंदगी भर भगवान की निंदा करता रहा, जिंदगी भर परमात्मा को कोसता रहा, जिंदगी भर कहता रहा कि भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं। तब समझ में आया कि उसके सिवा अंत में कोई नहीं है, बस वही साथी है। तुम्हारे घर के लोग तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, तुम्हारे घर के लोग बोतल चढ़वा देंगे, तुम्हारे घर के लोग पैसा खर्च कर देंगे, तुम्हारे घर के लोग आईसीयू में ले जाकर पटक देंगे, वीआईपी हॉस्पिटल में ले जाकर पटक देंगे, तुम्हारे घर के लोग दवाई खिलाएंगे, फल खिलाएंगे, औषधि देंगे, घर के लोग गाड़ी में भरकर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। पर घर के लोग सब खर्च कर सकते हैं, पर घर के लोग ऊपर से मौत को वापिस खींच कर नहीं ला सकते। वो तो केवल कालाधिपति ही ला सकता है, केवल कालाधिपति। एक पत्र आया है, देखिए। मैं डाली पिता राम सिंह होकर, मैं ग्राम भामाखेड़ा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसे कर दीजिए। मैं डाली पिता राम सिंह होकर, मैं ग्राम भामाखेड़ा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी राम सिंह ने इतनी मदिरा का पान किया, इतनी शराब पी ली थी कि गुरुदेव उनका लीवर, किडनी सब खराब हो गया था। डॉक्टर ने मना बोल दिया था कि वह बचेंगे नहीं और कोई उम्मीद भी नहीं है। बाबा, पिता के सिवा दुनिया में दौलत कौन सी है? गुरुदेव, मेरे पिता ही मेरी दौलत है। भले वो मदिरा का पान किए, शरीर उनका काम करना बंद कर दिया, पर पिता तो पिता होता है ना गुरुदेव। कैसा भी है पर बाप तो बाप है। उसको पलंग पर मरता हुआ या सड़ता हुआ एक पुत्र या पुत्री नहीं देख सकते गुरुदेव। पिता के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था। मैंने भी भोलेनाथ पर विश्वास करा। आपकी कथा सुनती हूँ ना गुरुदेव, तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। भोलेनाथ पर जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। गुरुदेव, बाबा सुनता है, ये मैंने विश्वास किया। हमारे पास में तो कोई शंकर का ऐसा मंदिर नहीं था, केवल ओटला था, उसी पर जल चढ़ा देती थी गुरुदेव।
शिव जी से प्रार्थना करती थी, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक करना बाबा। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, लीवर किडनी सब बेकार हो गई, मदिरा के नशे में, दारू के नशे में। पर गुरुदेव, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये समाप्ति पर हैं, पर एक लोटे जल ने और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने मेरे पिता को फिर जीवन दान दे दिया। अब मेरे पिता ठीक हैं, मैं यहाँ प्रणाम करने आई। ठीक है वो, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। आप दवाई लगा सकते हो, आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, अच्छा हॉस्पिटल चुन सकते हो, अच्छी टेबलेट दे सकते हो, फल फ्रूट मिठाई दे सकते हो, दुनिया का सारा ठाट आप व्यक्ति को दे सकते हो, और बाहर खड़े होकर केवल डॉक्टर से ये पूछ सकते हो कि तबीयत कैसी है, आराम लगा कि नहीं लगा, कितना % अंतर आया, क्या जांच कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा, ये सब आप पूछ सकते हो। पर आखिरी में अगर कोई साथ देने वाला होगा, अंत समय में उसका दिया गया वचन, पंडाल में बैठकर सुनी हुई शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं कथा कहाँ काम आती है, हम कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा, जब तुम्हारे जीवन में दुख आएगा सब साथ छोड़ देंगे, अकेले जब रह जाओगे तब कालाधिपति महाकाल आएगा, तब कालाधिपति महाकाल आएगा। वो भी कहता है पहले परिवार वालों को परख ले, पहले परिवार वालों को परख। बाद में जिस दिन मरेगा आग लग जाएगी, शाम को 3, 4, 5 बजे तो तुम पूरी सब्जी खाते मिलोगे। कौन साथी कितना जोड़ा छोड़ा, कौन गिना? कौन सा? आज कोई कह रहा था कि कैलाश पटेल जी ने जो कथा रखी है उसमें उनके पुत्र भी एक शांत हो गए थे, उनके परिवार के बाबू सिंह जी, लीलाबाई जी, राधे श्याम जी, नितेश जी जो चले गए थे। हम कहते हैं जीवन में अगर भगवान धन देना, संपदा दे, दौलत दे, और अगर दे वो तुमको 2, 4, 10 बीघा जमीन दे, तो बाबा से इतनी प्रार्थना जरूर कहना कि अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए जैसे कैलाश जी ने कथा कराई, ऐसी पास में पेट्रोल पंप, मेरे पास में गाड़ी, मेरे पास में बंगला, मेरे पास में जमीन, मेरे पास में जायदाद, मेरे पास में 4 मंजिल का बंगला, मेरे पास में ये सब कुछ जोड़ा, पर किसके लिए करा? केवल जो थे उनको देकर चले गए, जिनका हक था उनके लिए भी तो कुछ करना था, और वो कैलाश जी आपने करा। ये भगवान की कथा कराकर बैसाख महीने में इतने लोगों को कथा श्रवण कराकर, एक हमको तो विश्वास नहीं हो रहा कि देपालपुर में क्षेत्र में तीसरी कथा, और तीसरी कथा में भी ये 3 पंडाल भरे पड़े हुए हैं। ये विश्वास की बात नहीं हुई, मतलब सोच से परे। कई लोगों ने तो अंदाजा लगाया होगा कि इतना सारा पंडाल लगा दिया, 3 कथा महाराज जी की हो गई, कोई आएगा कि नहीं आएगा, इतना भराएगा कि नहीं भराएगा। पर पहले दिन देपालपुर की माताओं ने, पहले दिन आसपास नगरवासियों ने, भाइयों ने अपने ट्रैक्टर ट्राली लगाकर इस शिव जी के लिए अपनी समर्पणता दी, एक आनंदता दी, भक्ति का बीज बो दिया। भक्ति का बीज बोया। देवराज ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण होकर भी अपने कर्म से वंचित है। अपने भजन से वंचित। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा में लीन रहना। सब अपने, आज के समय में सब अपने कर्म से वंचित, सब वंचित।
और इतनी वंचितता है। ब्राह्मण कर्म से वंचित होता चले जा रहा है। ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है, मस्तक पर तिलक होना चाहिए और कंधे पर यज्ञोपवीत होना चाहिए। ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, ज्यादा नहीं कर सकते तो एक समय गायत्री का जाप होना चाहिए, एक समय गायत्री करना चाहिए। एक समय गायत्री करो। वैश्य कुल में जन्म मिला है, धन एकत्रित करो, पर उस धन का सदुपयोग करो। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना। इतना सुंदर वृतांत है। उज्जैन में एक छोटा सा, उसकी गुल्लक में से थोड़ा सा पैसा लेकर 5 रुपए 10 रुपए लेकर एक बोतल में रसना घोलकर कथा में आकर बैठ जाता था। छोटे छोटे स्टील के 4 गिलास लेकर आता था। आसपास में बैठे हुए लोगों को वो उस बैसाख के महीने में केवल वो रसना का घोल ही पिलाकर चला जाता था। जब हम सीहोर पहुंचे तो वो नितिन बालक जो कोयला फाटक के पास में रहता है, उसके घर से फोन आया ऑफिस में कि गुरुदेव, वो बालक जो रसना पिला रहा था, बाबा की कृपा ऐसी हुई है कि वो बच्चा, वो कौन सा स्कूल होता है जिसके लिए इंटरव्यू देते हैं और बच्चा बाहर जाकर पढ़ाई करता है, उस बच्चे का उस इंटरव्यू में पास हो जाना और वो बच्चे का सिलेक्शन हो जाना। कई लोगों ने हमारा बहुत विरोध करा है कुछ बातों के लिए। कई लोग हमारी इस बात का विरोध करते हैं कि आप कहते हो कि मंदिर में जाओ और जेब में अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाओ। अरे कोई आया है मंदिर में तो उसको बोलो कि चढ़ाओ, और तुम कहते हो कि पड़ोसी से मांगकर मत चढ़ाओ। तुम्हें तो कहना चाहिए कि मंदिर गए हो, तीर्थ में गए हो, तो भले तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो दूसरे से मांगकर चढ़ाओ, पर चढ़ाओ। हमारा इस बात का विरोध हुआ लोगों का, खूब विरोध करा लोगों ने कि तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए कथा में। तो हमने कहा हम गलत नहीं बोले। शिव महापुराण में भगवान शंकर की कथा में स्वयं भगवान शंकर ने विश्वनाथ की धरा पर उस पवित्र नंदन वन में भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था, पार्वती अगर तुम्हारे पास में कोई पुष्प है तो समर्पित करो, तुम्हारे पास में अक्षत का दाना है तो समर्पित करो, तुम्हारा खुद का जल है घर से लाई हो समर्पित करो, तुम्हारे पास अगर कुछ है तो दो, दूसरे से मांग कर नहीं। क्यों? क्योंकि एक सास अपनी बहू के साथ बाजार जाए और सास साथ में है, और बहू अपनी पड़ोसन से, बहू अपने रिश्तेदार से पैसे मांगे, बहू अपनी माँ से कहे मम्मी, सास के सामने के मम्मी जरा मुझे 500 रुपए देना, मेरे को साड़ी लेना है, और सास साथ में है, तू बोलना था तो अपनी सास से बोलती कि मम्मी मुझे 500 की जरूरत है। सास बेचारी रूखी सूखी खाती पर तुझे 500 की साड़ी दिलाती, पर तूने सास की इज्जत नीचे गिराकर दूसरे से मांगा है। तूने सास की इज्जत नीचे गिराकर दूसरे से मांगा है, सहेली से मांगा है। परमात्मा कहते हैं सुनो पार्वती, जो मेरे पास में आए उसके पास में हो तो दे, नहीं है तो वो ना दे, पर कि मेरे मंदिर में खड़ा होकर, सिंहेश्वर बाबा के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर में राम मिलेंगे कि ना मिलेंगे? हनुमान जी के मंदिर में राम जी की मूर्ति होगी कि नहीं होगी ये जरूरी नहीं है, पर राम जी के मंदिर में हनुमान की मूर्ति का होना जरूरी होता है। कारण हनुमान जी ने इतनी सेवा करी होती है, इतनी सेवा करी होती है कि राम जी के मंदिर में हनुमान जरूर विराजमान होते हैं। ये सेवा का प्रकल्प। हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि राम मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है। हनुमान जी के मंदिर में राम होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। हनुमान मंदिर में राम जी की मूर्ति होगी कि ना होगी
उसका कोई वर्णन नहीं। पर राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना, हनुमान जी की मूर्ति का होना जरूरी है, क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की सेवा बहुत करी। सेवा करोगे मेवा मिलेगा, ये हमारे संत कहते हैं, ये हमारे साधु, ये हमारे गुरुजन कहते हैं। और वो सेवा का प्रकल्प। मैं सरिता गोयल, पति दीपक गोयल, निवासी बदनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार से। मैं सरिता गोयल, पति दीपक गोयल, निवासी बदनावर, जिला धार। मेरा विवाह 13 दिसंबर 2015 को हुआ था। विवाह के बाद में संतान का सुख नहीं हुआ। 13 दिसंबर 2015 से मेरे यहाँ कोई संतान नहीं हुई। रतलाम, इंदौर, बड़नागर, बदनावर, कई जगह पर चिकित्सालय में अच्छे डॉक्टरों से जांच भी करवाई, पर कहीं संतान का सुख नहीं था। चिंता बढ़ती गई। 4 मार्च 2022 को मम्मी और दीदी के साथ सीहोर गई और महादेव की कथा श्रवण करी। संतान की प्राप्ति के लिए बाबा से विनती करी। इतनी भीड़ थी कि वहां से कंकर भी नहीं उठा सकी, तो मुरम पड़ी थी, उसमें से एक टुकड़ा उठा के लिए उसी को देवादिदेव महादेव की कृपा से रखकर पूजन करने लगी, उसी पर जल चढ़ाने लगी। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। 2015 से जो संतान नहीं हुई, शिव कृपा से 1 फरवरी 2023 एकादशी के दिन बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दी। इसलिए मैं बालक को लेकर यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई। बच्चा आया है साथ में, गोदी में है। एक बार उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा ऊंचा कर, थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, हर हर महादेव। बैठ जाइए। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है। मैं देपालपुर निवासी हूँ। लक्ष्मी नारायण भगवान की बड़ी कृपा, भोलेनाथ जी की बड़ी कृपा। गौरव मनीषा परमार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। गौरव मनीषा परमार। गुरुदेव बाबा से क्या वर्णन करूं मैं शिव भक्ति का। संतान का सुख नहीं था, शिव जी से प्रार्थना करी थी और बाबा की कृपा से भोले को जल चढ़ाने का फल क्या होता है। बाबा की कृपा से आज मेरी गोदी में, आप कहते हो भगवान छप्पर फाड़ कर देता है, बाबा ने 2 संतान मुझे दी है, एक शुभ और एक श्री। दोनों बच्चे आए हैं साथ में, दोनों को थोड़ा सा ऊंचा कर दो। एक पड़ोसन को दो, जरा सा हाथ में लेकर ऊंचा करिए। हाँ देव, जरा एक और को ऊंचा करो। हाँ, दोनों को ऊंचा कर दो। जोरदार ताली बजाकर हर हर। गढ़ कथा करने के लिए गए तो महामदेश्वर नाथ जी का दर्शन कराया। कितने प्राचीन प्राचीन शिवालय का दर्शन करने हम इतनी इतनी दूर नहीं जा सकते, तो कम से कम टीवी के माध्यम से जब हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे, टीवी के माध्यम से जब हम कथा सुनने के लिए बैठे, तो हमको उस तीर्थ का दर्शन तो हो रहा। नेत्र वो इंद्रिय है जो शंकर से लगाव उत्पन्न करती है। नेत्र शिव से लगाव उत्पन्न करती है। कर्ण, कान एक वो इंद्रिय है जो परमात्मा को हमारे करीब में लेकर आती है। जैसे रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण को नहीं देखी थी, उन्होंने तो केवल भगवान कृष्ण की कथा को सुना था।
बचपन से रुक्मणी जी ने अपने गुरु के मुख से कृष्ण का चरित्र सुना था, तो उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो कभी हमको आज तक ना मिली होंगी, ना हमको कभी देखा होगा, पर टीवी के माध्यम से कथा सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाती रही। तो बाबा शंकर ने आपको, भले आप हमसे नहीं मिले, भले आप पंडाल तक नहीं पहुँचे, पर बाबा का कोई ना कोई उपाय आपने करा और बाबा ने आपका कल्याण करा। मतलब श्रवण शक्ति से शिव की प्राप्ति है। तमन्ना जाग गई, जैसे भगवान कृष्ण का चरित्र सुनते सुनते रुक्मणी जी के मन में तमन्ना जाग गई, एक आशा जाग गई, मैं कृष्ण के साथ में, मैं भगवान कृष्ण को ब्याहूं, मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करूं, मैं कृष्ण का दर्शन करूं, मैं कृष्ण का दर्शन करूं। जब शिव कथा बार बार आप और हम श्रवण करते हैं, भगवान शंकर की कथा को रोज टीवी पर सुनते हैं, रोज प्रति, और मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माताओं से सबसे निवेदन है, टाइम मिला करे तो आस्था चैनल पर शिव पुराण जरूर सुना करो। चैनल पर नहीं मिले, मोबाइल पे 5 मिनट सर्च करा करो, निकाल लिया करो, प्रदीप मिश्रा डाल लिया, कुबरेश्वर धाम डाल लिया, 5 मिनट श्री विठलेश सेवा समिति डाल लिया और 5 मिनट कथा जरूर सुनो। क्यों? हम एक डॉक्टर कभी कभी एक गोली देते हैं खाने के लिए, एक गोली देते हैं कि बीपी के लिए, शुगर के लिए ये गोली है, एक गोली रोज खाओगे बीपी शुगर तुम्हारा लेवल में रहेगा। उसी तरह प्रतिदिन एक नियम बना लो कि गोली के रूप में मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, तो मेरा जीवन भी बराबर कर रहा है। कर जाना शंकर भगवान से, शिव जी को बोल कर जाना, तुम्हारे पंडाल में बैठकर सिंहेश्वर नाथ जी की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रही हूं, मैं जिस कामना से इस कथा में आई हूं, मेरे भोले बाबा, मेरे सिंहेश्वर नाथ, मेरे बाबा, मैंने सुना है पंडाल के सम्मुख में जहाँ शिव पुराण होती है उसके आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी बैठकर कथा का लाभ लिया जाए और वहाँ की भूमि को नमन किया जाए तो तू झोली भरता है, मेरी भी झोली भरना, तो अगले पंडाल में मैं भी कथा सुनने को। हमारे पास तुझको देने के लिए कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी। हम क्या आपको दें, क्या दूं मैं आपको? यदि मैं पानी भी अगर आपको चढ़ा रही हूं, जल भी चढ़ा रही हूं, तो वो मछली का झूठा है। यदि मैं दूध आपको चढ़ा रही हूं तो वह गाय के बछड़े का झूठा है। यदि मैं पुष्प चढ़ा रही हूं तो वह भंवरे का झूठा है। मेरे पास कुछ नहीं है देने, मैं तो केवल आपको एक निर्मल मन, हृदय, चित्त कुछ दे सकती हूं, तो अपनी वाणी दे सकती। जब हम यहां से गए रात्रि के समय पर, घनश्याम जी चौधरी और उनकी धर्म पत्नी दोनों की आंखों में जल था। उनकी धर्म पत्नी की भी आंख में जल था और घनश्याम चौधरी जी की भी आंख में जल था कि गुरुजी हम कोई सेवा नहीं कर पाए, कोई सेवा नहीं। हमने कहा घनश्याम जी से कि आपने एक सेवा सबसे बड़ी करी, और वो सेवा ये है कि प्रतिदिन कथा के पंडाल तक लेकर जाना और इतने शिव भक्तों को समय पर कथा श्रवण करवा देना। ये सबसे, जहाँ भी कथा करने जाते हैं तो हमारा ब्राह्मण भोजन बनाता है, भोजन बनाकर हमको पवाता है। श्याम जी, आपकी धर्म पत्नी ने प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाकर हमें पवाया। एक मातृत्व, एक माँ की वात्सल्यता, एक माँ की करुणा, वो भाव। और फिर निवेदन करूं आप सबको, सब
कभी शिव आडंबर का भूखा नहीं है। कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान को 56 भोग लगाना है, तो एक प्रसंग याद रखना कि शिव 56 भोग भी नहीं खाता। क्यों? भगवान के लिए बना दिया था बहुत सारे पकवान, बहुत सारा भोग, सामने रख दी थाली। शिवजी ने थाली उठाई, अपने मंदिर से बाहर निकले और बाहर जाकर जो शंकर भगवान ने जितने उनके गण थे सबको भोग बांट दिया। गणों ने क्या करा? गणों को जो भोग मिला उन्होंने ले जाकर अपने गणों को दे दिया। उन गणों ने क्या करा? वहां से भाग लाकर अपने गणों को दे दिया। उन्होंने क्या करा? वहां से भाग लाकर संसार में जितने मनुष्य भूखे थे, तकलीफ में थे, कष्ट में थे, उन्होंने शंकर के उस 56 भोग को उनको दे दिया। उनको शिव 56 भोग की भी प्रियता नहीं रखते, प्रियता नहीं। शिव की प्रियता 56 भोग से नहीं है। कोई तुमसे कहे कि भगवान शंकर को अंबर पीतांबर की जरूरत है, तो शिव को तुम्हारे पीतांबर और माणिक की भी जरूरत नहीं है। कितना सुंदर है। एक बादशाह रोज भिखारियों को दरवाजे पर बुलाता था और भीख देता था। उसने लिखा था, मेरे दरवाजे पर भिखारियों को भीख मिलती है। अगर बादशाह चाहता तो लिख देता कि मेरे दरवाजे से लोगों को दान मिलता है। मैंने अपने दरवाजे पर लिखा कि मेरे दरवाजे से भिखारियों को भीख मिलती है। भीख। एक भिखारी सिर फिरा था, पहुंच गया बादशाह के यहाँ। उस समय पर बादशाह के यहाँ गया तो बादशाह का नियम था, भीख देने से पहले वो अपने ईश्वर को याद करता था। और जैसे ही बादशाह के दरवाजे पर भिखारी पहुंचा तो बादशाह अपना हाथ ऐसा कर कर उस परमात्मा को, उस ईश्वर को याद कर रहा था। उठा, सिंहासन पर बैठा और आवाज लगाने लगा कि लाइन से भिखारियों को भेजो, मुझे भीख देना है। एक सिर फिरा सा भिखारी दरवाजे पर पहुंचा, बादशाह का हाथ रोक दिया देने से और जाने लगा। उस भिखारी ने बादशाह से कहा, तू तो खुद भिखारी है, क्या कर रहे थे अभी? बादशाह कहने लगे, मैं इबादत कर रहा था। हाथ फैलाकर क्या कर रहे थे? उस ईश्वर से मांग रहा था। तो भिखारी कहता है, जब तेरे जैसे व्यक्ति को वो देता है तो मैं तुझसे क्यों मांगू? मैं तो उससे ही तो मांगूंगा, मैं तुझसे क्यों मांगू? ये कथा केवल आपको सुनाने के लिए नहीं है, ये कथा अपने जीवन में उतारने के लिए है। कर्जा हो गया, पड़ोसी से मांगने पहुंच गए। तकलीफ आ गई, पड़ोसी को सुनाने पहुंच गए। दुख आ गया, जगह जगह कहते फिर रहे। तकलीफ आ गई, धन की जरूरत पड़ी, भैया मुझे 50,000 चाहिए, भैया मुझे 2 लाख चाहिए, भैया मुझे 5 लाख चाहिए, तुम क्या व्यवस्था कर दोगे? तुमने सबसे पहले जाकर अपने रिश्तेदारों पर भरोसा करा, अपने कुटुंब पर भरोसा करा, अपने परिवार पर भरोसा करा, सबसे ज्यादा तुमने अपने कुटुंब से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नातोदारों से, अपने परिवार पर भरोसा कर कर सबसे पहले दुख आया तो तुम सबके पास गए, और जब दुख किसी ने नहीं काटा, तुम्हारा कर्जा किसी ने नहीं उतारा, आखिरी में ठोकर खाकर फिर तुम लोटा उठाकर शंकर के मंदिर में गए, तब तुम कुबेरेश्वर धाम की धरा पर। पहले ही जैसे ही तुम्हें लग रहा था कि ये तकलीफ आ रही है, एक क्षण उस कुबेर भंडारी को, कुबेरेश्वर बाबा को याद करते,
उसके धाम पहुंच जाते, कंकर बीनते, रखते, पूजन करते, दिल से कह कर आ जाते, तो 3 महीने में भंडार भर कर वो वापस बुला लेता तुमको, उसी पल, उसी घड़ी, उसी चाह। उसी मंदिर में खड़े हो, कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर में खड़े हो, शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जेब में पैसा नहीं है, कहीं चले गया, पैसा खत्म हो गया, और तुमने पड़ोसन से किया मुझे 500 रुपये दे दे, अभी मैं आरती में चढ़ाऊंगी 10 रुपये, फिर मैं तुझे बाद में दे दूंगी, मैं तुझे बाद में दे दूंगी। नहीं, हमें बाबा के सामने आए हो ना, अपने बाप के सामने बैठे हो ना, तो किसी दूसरे से हाथ मत फैलाना, भले नहीं हो तो झोली फैलाकर कहना बाबा जब तू देगा तब मैं दूंगा, जब तू देगा तब मैं दूंगा। यहां जितने शिव भक्त बैठे हैं, हम अपनी व्यासपीठ से पहले भी बोल चुके, आज फिर कहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर लोग आते हैं, वो हमसे कहते हैं या हमारी समिति से कहते हैं गुरुजी बताओ यहाँ पर क्या करना है, हम पानी का लगवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें। हम एक ही बात कहते हैं, जिस दिन तुम बाबा तुमको दे उस दिन ठाठ से आना और भोले बाबा के मंदिर में तुम्हें जो देकर जाना है वो देकर जाना। और हम आज भी कहते हैं, भले बिठले सेवा समिति का काउंटर यहाँ लगा रहता है, पर आपको जिस दिन बाबा दे दे, आपके हृदय को बाबा बहुत आनंद में दे दे कि मुझे बाबा ने ये खुशी दे दी है, तो दान करो, नहीं तो करने की भी इससे बढ़कर कोई वो दे। तुम्हारा मन कर जाए कि मेरे बाबा ने मुझे तनख्वाह बढ़ा दी, मेरे बाबा ने मुझे नौकरी लगा दी, मेरे बाबा ने मुझे औलाद दे दी, मेरे बाबा ने मेरी तबीयत ठीक कर दी, जो पैसा मैं डॉक्टर को लगाता वो पैसा मेरे बाबा ने बचा दिया, तो मन करे तो दान करो, नहीं तो दान भी मत करो। अपना पैसा अपने पास रखो, भगवान का भजन करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपना प्रभु का नाम। जरूरी नहीं 1 लोटा जल है जल चढ़ा दो, जल भी नहीं है, शंकर भगवान के कई लोग मंदिर जाते हैं, अपने पास में पानी नहीं है, कोई बात नहीं, पानी नहीं है 3 बार ताली बजा दो। अगर पानी नहीं है ताली बजा दो, ताली भी नहीं बजा पा रहे हो तो शिखर का दर्शन कर लो, उतने में भी भगवान तुम्हारे सर्व पापों का नाश कर देता है। बहुत दर्शन किया। हम सिंहेश्वर कथा करने आए, सिंहेश्वर नाथ जी का एक बार दर्शन किया। क्यों? क्या बार बार हम सिंहेश्वर नाथ जी का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? क्या हम बार बार काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? क्या हम बार बार महाकाल बाबा का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? क्या हम बार बार ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन करने नहीं जा सकते थे? जा सकते थे, पर हमारे प्रोटोकॉल में कई लोग हमारे चक्कर में मंदिर खाली कराएं, भक्तों को हटाएं, धक्का दें और फिर हम जाकर शंकर की आराधना करें। हमको ये पसंद नहीं आता, इसलिए दूर से बाबा का आना है ना, एक बार बस निगाह भरकर उसको देख लिया। और बहुत पहले की शादी में और आज की शादी में अंतर है। पहले के समय में लड़का लड़की को केवल एक लड़की आती थी, चाय की ट्रे लेकर नीचे रखती थी, उतनी देर में लड़की और लड़के की निगाह मिल जाती थी, दोनों की बात नहीं होती थी, दोनों की चित्त नहीं होती थी, दोनों होटल में नहीं मिलते थे, दोनों 2-2 3-3 घंटा बात नहीं करते थे, मोबाइल नंबर लेकर रात रात भर बात नहीं करते थे। केवल चाय की ट्रे रखी, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा और विवाह पक्का हो गया। और वो विवाह 7 जन्म तक निभा। आज भी जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनसे पूछो इन्होंने शादी के समय पर लड़के से होटल में मिली थी क्या? जितने बूढ़े बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं, इनसे पूछो, जिनकी उम्र 80 साल हो गई, 60 साल हो गई, 75 साल हो गई, 80 साल हो गई, उनसे पूछना क्या तुम होटल में मिली थी अपने पति से जिससे तुम्हारी शादी हो रही है? क्या तुम होटल में मिले थे अपनी पत्नी से जिससे तुम्हारी शादी हुई? सब मना कर देंगे, हमने तो लड़की नहीं देखी, हमें तो गए थे चाय की ट्रे रखने आई थी, बस उतनी देर में हमारी निगाह मिल गई। और एक आज का जमाना, लड़का लड़की को दिखाया, होटल में मिलवाया, 4 घंटे बैठ के बात करी, विवाह पक्का हुआ, पक्का होने के बाद मोबाइल पे 3 महीने तक लगे रहे और आखिरी में शादी हो गई और 1.5-2 महीने के बाद तलाक हो गया। ऐसा संबंध नहीं होता महाराज। संबंध किसको कहते हैं? न जी भर कर देखा, न कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। आप शंकर से मिलने के लिए ऐसे जाना कि एक बार उससे मुलाकात हो जाए तो सिंहेश्वर नाथ बाबा भी कह दें कि अरे बहुत दिन बाद आया, और बाबा से आप कह दें बाबा करुणा करना, इतनी दया करना। एक मुलाकात में सब कुछ हो जाए, इतना प्रेम शंकर के प्रति होना चाहिए कि एक मुलाकात। और बस यही हमारा चरित्र, यही हमारी शिव पुराण कहती है कि आज
सिंहेश्वर में एक ही बार पहली बार कथा हो रही है और ऐसी कथा हो गई कि सिंहेश्वर के इतिहास रच कर जा रही है, पूरा सिंहेश्वर याद करेगा। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा प्रबल होना चाहिए। देवराज शिव भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया और मृत्यु के समय पर भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त कर गया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी करते करते जब प्राणों को त्यागा, चंचुला देवी ने भगवान शिव की भक्ति कर कर देवाधिदेव महादेव स्वयं ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर दर्शन दिए और सुंदर आनंद के साथ शिव कथा का रसतत्व ग्रहण करा।